दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, इनको आपका वोट चाहिए, इनको आपका भरोसा चाहिए और उसके लिए, उस चीज के लिए ये जितना भी झूठ या वादा करते रहे, बोलते रहे, ये करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इनके पास 10 रुपए हैं तो ये वादा 100 रुपए का कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको रिझाना है, आपको बहलाना है, आपको फुसलाना है। जी हां, आपको, यानी 140 प्लस करोड़ लोगों को, भारत की जनता को। ये वही भारतीय नेता हैं और इससे कोई भी पार्टी, कोई भी, यानी कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। कोई राजनीतिक दल आ जाके ये बोल सकता है कि उसने झूठा वादा नहीं किया। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आम आदमी पार्टी, क्या एनसीपी और क्या टीएमसी, ये सब तो कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, स्वर्गीय सांगमा साहब, ये सब कौन से पार्टी के नेता थे? कांग्रेस। बीजेपी की बात हो जाए, आज तक वो जुमले वाली बात विपक्ष बोलता है, कितने लाख रुपए अकाउंट में आए, कितनी और बातें। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की लाडली योजना, क्या वो हो रहा है जो वादा किया था? क्या उतना हो रहा है जो वादा किया था? बात इतनी है। नेताओं को पता होता है दर्शकों कि वो आपको 10 रुपए नहीं दे सकते। मैं ये एक इमेजिनरी फिगर बता रहा हूं, जैसे एक्स, जैसे गणित की सवाल आता है ना, एक्स की वैल्यू बताइए, वाई की वैल्यू। इनको पता है कि इनके कोष में, इनका जो धन कोष है, उसमें 10 रुपए ही है। ये वादा 100 रुपए का करते हैं और कई नेता 1000 रुपए का वादा कर देते हैं। किस लालच में कि आपका वोट मिल जाएगा, आपको रिझा लेंगे, आपको बहला फुसला लेंगे। लेकिन कब तक? प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार नहीं, रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ पहले भी कहा है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री खुद रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ है तो फिर बीजेपी कई प्रदेशों में क्या कर रही है? महाराष्ट्र में चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले टोल फ्री, चुनाव से ठीक पहले क्यों? चुनाव जीतने के बाद क्यों नहीं? इलेक्शन से ठीक पहले लाडली योजना क्यों? इलेक्शन जीतने के बाद क्यों नहीं? ये वो सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक मूलभूत एट लार्ज सवाल उठाया और वो कांग्रेस पे वार करते हुए कहा कि झूठे वादे मत कीजिए। अगर आपके पास है ही 10 रुपए तो 100 रुपए का वादा कैसे और क्यों? सुधांशु जी पैच है कि नहीं? क्यों, किस लिए? प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पे कांग्रेस से सवाल पूछा कि कब तक ये करते रहेंगे आप? कब तक? आम आदमी पार्टी से नाम लेके रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री शराब तक आ गई साहब। तो राजनीति में तो पहले कहा जाता था कि शराब और बाकी चीजें अछूत है, यहां तो अब कुछ भी अछूत, जो चल रहा है चलने दो, पेटी पे पेटी फ्री। ये तो फ्री बात हो गई, लेकिन जो इन प्रिंसिपल बात है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। क्या नाम? सुधांशु जी, रत्नाकर जी, सतीश के सिंह जी। सुधांशु जी, आपकी जेब में 100 रुपए है, भगवान करे कई हजार लाखों करोड़ों, लेकिन सपोजिंग एक्स 100 रुपए आपकी जेब में है। आप वादा कर दें अपने ही बच्चों को, अपने की बेटा 1000 रुपए दूंगा, आप दे नहीं सकते। अपने ही किसी जानकार को वादा कर दें 1000 रुपए, दे नहीं सकते। रत्नाकर जी तो, अनुराग जी दे सकते हैं। अनुराग जी के वादे और अनुराग जी की कथनी और करनी में मुझे बताया जाता है बहुत फर्क। लेकिन सुधांशु जी, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट सुधांशु जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो वैलिड है, लेकिन अगर ये रेवड़ी पॉलिटिक्स इन प्रिंसिपल के खिलाफ है तो फिर बीजेपी भी तो करती है सुधांशु जी, रेवड़ी पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में इलेक्शन से ठीक पहले कर रहे हैं आप, इलेक्शन जीतने के बाद कर रहे, तो मैं मानता। जी सुधांशु जी, फ्लोर इज योर्स। ऐश्वर्य जी, आपने कहा तो अब यहीं पे मैं एक अंतर बताना चाहता हूं। जो आपने कहा कि वो चीज
ये इको हो रहा है, इसको जरा ठीक करवा ठीक दीजिए। करा रहा हूं, ठीक, बहुत ज्यादा इको हो रहा है। 1 सेकंड के अंदर। तो वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि जो नहीं कर सकते वो करेंगे। और ये मैं आंकड़ों के साथ देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 8,500 रुपए खटाखट वाली बात कही थी, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, हर परिवार की एक महिला को वो 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हमारी 140 करोड़ की आबादी है और 4.5% पर फैमिली ऑन एन एवरेज है। अगर 4.5 से 140 को डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो 31 के आसपास आता है, यानी 31 करोड़ परिवार हैं भारत में। तो हर परिवार की एक महिला को मतलब 31 लाख करोड़ रुपया बांटने का ऐलान कर दिया था, वो खटाखट वाला ऐलान। और उसमें बहुत सी गरीब वर्ग की कम शिक्षित महिलाएं उस झांसे में आ गई, और वो जैसे पॉन्जी स्कीम वाले नहीं कहते तुम मेरा ये काम करना और इस तारीख के बाद आके उतना पैसा ले जाना, और जब लोग वहां पहुंचते हैं तो पता ही नहीं लगता है। और लखनऊ से लेके और बेंगलुरु तक वो दृश्य दिखा था। अब आप समझिए 31 लाख करोड़ बांटने का वायदा कर दिया था, जबकि पिछले बजट में जाके चेक करिए तो भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट जो है, यानी कुल आय भारत सरकार की 26,80,000 करोड़ है। अब आप कल्पना करिए 27 लाख करोड़ कुल आमदनी नहीं है, 31 लाख करोड़ बांटने का वादा कर दिया। यह होता है रेवड़ी बांटकर अराजकता पैदा करने का प्रयास, या दिमाग एकदम खाली रखकर किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करने का प्रयास। अब हम जो करने का प्रयास करते बहुत साफ बता रहे हैं। याद करिए पिछला चुनाव, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देंगे, हमने दिया 5-6 साल तक। अब जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गया, हमने कहा 12,000 देंगे। 2019 का चुनाव याद करिए, राहुल गांधी जी ने कहा था 6,000 रुपए महीना देंगे, यानी 72,000 रुपए साल देश के हर व्यक्ति को देंगे। और वो तो सोचिए, देश की जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। आप कल्पना करिए कोई सरकार 72,000 रुपए साल देश के हर किसान को कैसे देने की स्थिति ला सकती है। और जो इन्होंने किया बहुत साफ है, राज्यों के स्तर पे देख लीजिए। जो इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था 2018 में कि वो खटाखट इन्होंने कहा था ना 1, 2, 3, 4, 10 दिन में किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, नहीं हुआ। राजस्थान में कहा था 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। अभी हिमाचल में इन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे, आने के साथ 3-3 रुपया बढ़ा दिया। और वही स्थिति इनकी कर्नाटक में हुई है। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, कांग्रेस ने तो आज तक हर वादे से वादा खिलाफी की है। और आप पुराने जमाने में चले जाइए, आजादी के समय देश का विभाजन नहीं होगा, यह वादा खोखला निकल गया। 1970 में गरीबी हटाओ, 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल लाओ, और जाने क्या क्या है वो छोड़िए वो सारी बातों को लेकर। इसलिए उसके ठीक विपरीत जो हम करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हम सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। पहले 6,000 रुपए था। नहीं सुधांशु जी, सिर्फ एक सवाल है, आप ही से पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सत्ता में, अनुराग जी, रत्नाकर जी, सतीश के सिंह जी, सब आपको जनता, किसी भी राजनीतिक दल को जनता काम के लिए वोट करती है। आपने कहा विकास के लिए, 2014 में विकास वॉज योर पॉइंट,